जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरुजी के महासमाधि दिवस के बारे में। बहुत नई संगत को नहीं पता कि महासमाधि दिवस क्या है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। 31 मई 2007 ये डेट सभी संगत को पता है। 31 मई गुरु जी का महासमाधि दिवस है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। गुरु जी ने समाधि किस तरह से ली, उन्होंने चोला कैसे छोड़ा, कितना मुश्किल रहा होगा संगत के लिए वो टाइम। बहुत मुश्किल टाइम था। इसके बारे में सोचने से ही हमारी आंखें भर जाती हैं। अगर कोई भी इस दुनिया में इंसानी रूप में आता है तो उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि देखो, मैं भी जा रहा हूँ, इंसानी चोले में हूँ, तो तुम्हें भी एक दिन जाना है। ये सारा खेल गुरुजी का रचाया हुआ था। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था कि कैसे जाना है। गुरुजी ने अपनी संगत से काफ़ी टाइम पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि बृहस्पति दी पूर्णमासी नू मैं चला जाऊंगा। सभी संगत गुरुजी की इस बात को मजाक समझती थी कि गुरुजी मजाक कर रहे होंगे, ऐसे ही कह रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी एकदम हेल्दी थे, फिट थे और सब उनके दर्शन करने भी जाते थे। गुरुजी को खांसी थी उस टाइम। संगत उन्हें कहती थी, गुरुजी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन गुरुजी कहते थे तुम्हारी डॉक्टरी फेल हो जाएगी। मैंने कहा मैं बृहस्पति दी पूर्णमासी नू चला जाऊंगा। गुरुजी ने 1-2 हफ्ते पहले से ही संगत बुलानी कम कर दी थी। जैसे पहले संगत आती थी, गुरुजी ने उससे कम संगत बुलाना शुरू कर दिया था। गुरुजी ने लास्ट संगत बुलाई थी 27 मई 2007 संडे को। इस दिन लास्ट संगत लगाई थी। उस दिन जितनी संगत आई थी वो गुरुजी के दर्शन करती गई वहां बैठकर, और जैसे वो गुरुजी के डेली दर्शन करती थी वैसे ही उन्होंने करे। जैसे ही संगत गुरुजी के दर्शन करके हॉल से बाहर निकल रही थी, बाहर निकलते हुए वहां सेवादार अंकल थे। उन्होंने सभी संगत को कहा कि आंटी अंकल राम राम करते हुए जाओ। किसी ने पूछा कि अंकल ऐसा क्यों, तो सेवादार अंकल ने कहा ये गुरुजी का आदेश है कि राम राम करते हुए ही जाना है। तो सभी संगत ने ऐसा ही किया क्योंकि ये गुरुजी का आदेश था। तो सभी संगत उस टाइम राम राम करते हुए हॉल से बाहर निकल गई। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन दरबार नहीं लगा। गुरुजी ने संगत नहीं बिठाई और फिर 30 मई 2007 वेडनेसडे को संगत के पास कॉल आता है। जो मेन संगत थी उनके पास कॉल आता है कि गुरुजी समाधि ले रहे हैं, दर्शन करने आ जाओ। ठीक है, संगत चली गई। बहुत सी संगत को तो समाधि का मतलब ही नहीं पता था कि ये क्या है। संगत को ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े दिन गुरुजी संगत नहीं बिठाएंगे, दरबार नहीं लगाएंगे, तो दर्शन कर लेते हैं। संगत को लग रहा था कि गुरुजी कुछ दिन ध्यान में चले जाएंगे, और गुरुजी को ये बात बहुत टाइम पहले से ही पता थी कि मेरे को कब और कैसे जाना है। वो संगत से कहते थे कि मैं बृहस्पति दी पूर्णमासी नू चला जाऊंगा। बृहस्पति मीन्स थर्सडे को 31 मई थी। संगत को कॉल आया था कि गुरुजी समाधि ले रहे हैं, दर्शन कर लो। तो सब पहुंचे वहां पर और उन्होंने देखा कि सब संगत ने वाइट कपड़े पहन रखे हैं। सब रो रहे हैं और बैकग्राउंड में सतनाम श्री वाहेगुरु भजन चला जा रहा था, और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी से भी पूछे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर बेसमेंट से एम्बुलेंस आई। उसके अंदर एक बॉक्स था शीशे वाला, उसमें गुरुजी लेटे हुए थे, उनकी आईज क्लोज थी।
फेस पर स्माइल थी। सब हैरान थे कि ये अचानक से कैसे हो गया गुरुजी को। सब रो रहे थे। सब सोच रहे थे अभी कुछ दिन पहले तो गुरुजी ने दरबार लगाया था, तब तो गुरुजी चंगे थे, अब अचानक से कैसे। सब फोटोज भी ले रहे थे, कोई मना नहीं कर रहा था तब किसी को। वो टाइम बहुत मुश्किल था संगत के लिए, जब उनकी आंखों के सामने गुरुजी को ले जाया जा रहा था। ये देखना बहुत मुश्किल होता है। सब सोच में पड़ गए थे कि अब दरबार कैसे लगेगा, सब मैनेज कैसे होगा। गुरुजी इस संसार में आए और ना जाने कितनों को ब्लेस करके संसारिक तरीके से ही चले गए। एक दिन तक सब वहीं पर रुके रहे, क्योंकि डुगरी से गुरुजी के रिलेटिव्स को आना था और गुरुजी के बापूजी भी आए थे। सब लोग बहुत दुखी थे। संगत जी, ऐसा नहीं है 31 मई बुरी तारीख है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि गुरुजी गए हैं, तभी तो गुरुजी इस तरीके से पूरी दुनिया में फैले हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, गुरुजी की संगत उनको मानने वाली बाहर की कंट्रीज में भी है। तो गुरुजी के बापूजी आए, उन्होंने गुरुजी के पैर छुए और बड़े मंदिर में शिवजी के सामने जो समाधि है, वहाँ बापूजी ने गुरुजी को अग्नि दी। ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत अजीब लग रहा है, बट ऐसा ही हुआ था। जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही सब कुछ हुआ था। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई तो पूरे बड़े मंदिर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस फैल गई। वो अग्नि से जो धुआं निकल रहा था, उससे पूरे बड़े मंदिर में फ्रेग्रेंस हो गई। जहाँ जहाँ फ्रेग्रेंस गई वो जगह ब्लेस्ड हो गई। और ऐसा था कि शरीर आग नहीं पकड़ पा रहा था। आग से आर पार दिख रहा था कि गुरुजी लेटे हुए हैं। और फिर जैसे ही लपटें और तेज हुई, गुरुजी का शरीर गायब हो गया, जलते हुए भी नहीं दिखा। संगत बताती है कि किसी को पता ही नहीं चला कि गुरुजी अंदर से कब गायब हो गए। अभी जैसे बड़े मंदिर में समाधि है, पहले वैसे नहीं थी। पहले समाधि ओपन थी, फिर बाद में उधर प्रॉपर बनाया गया, उधर ग्लास भी लगवाया गया। गुरुजी के बापूजी ने गुरुजी के लिए जोत जलाई थी, जो आज भी जल रही है। गुरुजी खुद उस जोत में बैठे हैं, वो अखंड जोत है। गुरुजी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, वो हॉस्पिटल दिल्ली में है। गुरुजी खुशी खुशी व्हील चेयर पे बैठे थे। गुरुजी तब भी यही कह रहे थे कि ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टरी फेल हैगी, मैं ते बृहस्पति दी पूर्णमाशी नू चला जावांगा। गुरुजी ने सब कुछ प्लान कर रखा था। वो बार बार यही कह रहे थे, ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टरी फेल हैगी, मैं ते बृहस्पति दी पूर्णमाशी नू चला जावांगा। बहुत संगत ऐसा कहती है मुझे कि जब गुरुजी को हॉस्पिटल ले जाया गया था, तब हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे, सबको डिस्चार्ज कर दिया गया था। सब ठीक हो गए थे। गुरुजी के हॉस्पिटल जाने से सब पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए थे और सब ठीक हो गए थे। डॉक्टर्स ने भी चेकअप किया और फिर डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो गुरुजी ने समाधि ले ली। संगत डेली बड़े मंदिर जाती थी, दिया जलाती थी, वहाँ बैठती थी, दर्शन करती थी और फिर संगत डुगरी भी गई थी। डुगरी में दिल्ली से भी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ गुरुजी के लिए अखंड पाठ चला था। ऐसा नहीं है कि गुरुजी चले गए हैं। हम आज भी गुरुजी के दर्शन करते हैं। गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में हैं, बड़े मंदिर में हैं, हमारे घरों में हैं। और ऐसा मत समझना मेरी वीडियो सुनकर कि गुरुजी चले गए। गुरुजी कहीं नहीं गए, वो हमारे अंग संग हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि गुरुजी चले गए। गुरुजी आज भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको बड़ा मंदिर 31 मई को दर्शन के लिए कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगा वो बता देती हूँ। बड़े मंदिर के दर्शन के टाइमिंग्स हैं सुबह के 10 बजे से रात को 11 बजे तक। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।